पेज पे आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रही है क्रिएट ऐड, पहले तो इस पे आ जाए। ये तकरीबन बूस्ट ऐड वाली ऑप्शन हमें नजर आएंगी, यहाँ पर आई हैं जैसे प्रीवियस क्लास में हमने बूस्ट ऐड किया था। अच्छा, यहाँ पर चेंज पर आए ज़रा, बल्कि यहाँ से पहले ऐड अकाउंट चूज कर लें इसका। ये वाला ऐड अकाउंट चूज किया। चेंज किया जी इसको। इतनी सारी ऑप्शंस आ रही हैं, ये दिखाने के लिए मैं लाया हूँ जी। क्या लिखा हुआ है? गेट मोर पेज लाइक्स। यानी अगर आप कैंपेन रन करना चाहते हैं या अपने पेज की लाइक्स को, फॉलोअर्स को बढ़ाना चाहते हैं, तो मैंने आपसे कहा था कि बाइक से बढ़ाने की बजाय, मतलब इसको आउटसोर्स करके किसी और तरीके से ऑटो लाइकर्स के साथ, बॉट्स के साथ बढ़ाने की बजाय, ये वाली ऑप्शन हमारे पास ज़्यादा बेहतर है कि हम यहाँ से अपनी कैंपेन को रन करें, पेज लाइक्स की कैंपेन को रन करें। और जब हम इसको रन करेंगे तो ऑडियंस की ऑप्शन हमारे पास आ जाएगी। ऐसे ही है ना? पोस्ट हम अपनी मर्जी की चूज कर लेंगे, लेकिन कोई भी बंदा उस पोस्ट पे क्लिक करेगा तो पोस्ट के साथ साथ हमारा पेज भी लाइक होता जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम अपनी मर्जी के नीचे जाकर बाकी सब कुछ वैसे ही है जो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था। ये बटन मैं लगा रहा हूँ इसके साथ, ये लाइक पेज, यही कहा ना हमने कि लाइक पेज का बटन आ जाए। अच्छा, उसके बाद नीचे आ जाए तो बाकी सब वैसे ही आ जाए। अब आप देखें ऑडियंस टारगेट हो गई ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो लोग आपको लाइक करेंगे या जो फॉलो करेंगे वो स्पेशली वही लोग होंगे जो आप चाहते हैं। लेकिन जब हम ऑटो लाइकर्स इस्तेमाल करते हैं तो वो तो ऐसे ऑडियंस होती है कि वो तो मिक्स ग्लोबल ऑडियंस आ जाती है आपके पास, और वो बेसिकली हर कोई वो उस रीजन से आपको मिलती है। यानी कि वो आप समझ लो वो लेयर होती है जहां पर हर कोई गया होता है लाइक्स लेने, तो लाइक्स के बदले में लाइक्स चल रहे होते हैं वहां पर। वो ये सिस्टम के साथ आती है। कई जगहों पर फ्री वो अपना सिस्टम चलाया होता है, कहीं पर बॉट्स चलाए होते हैं। तो इस तरह के आपके पास जितने मर्जी लाइक्स होते हैं इसका तो कोई फायदा नहीं होगा। इस तरह करके आप जो लाइक्स लेंगे इसका मतलब क्या होगा कि आपने एग्जैक्टली, जैसे मैं कहता हूँ भाई मेरा डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग का पेज है, अब मैंने चला दिया, मैं कहता हूँ भाई मुझे लाइक्स चाहिए स्टूडेंट्स हैं और मुझे लाइक्स चाहिए, मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं पूरे पाकिस्तान से ले सकता हूँ। अगर मेरे फिजिकल ऑफिस कॉलेज होता है जैसे पीक सोल्यूशन है, तो फिर मैं देखूंगा भाई कहाँ कहाँ पर पीक सोल्यूशन का फिजिकल ऑफिस है, मैं सिर्फ वहीं के लाइक्स लूंगा, उन्हीं का फायदा होगा ना, दूसरों का तो मुझे फायदा ही नहीं होगा। लेकिन अगर मैं ऑनलाइन काम कर रहा हूँ, मैं कहूँगा पूरे पाकिस्तान से लेता हूँ, लेकिन लूंगा किनके? उन लोगों के जो मुझे होगा कि भाई ये अगर मेरे पेज को लाइक करेंगे तो मुझे इन लाइक्स की वजह से बिजनेस भी मिलेगा, मतलब इन लाइक्स की वजह से हमें बिजनेस मिलेगा। यानी स्टूडेंट्स मेरे पास आएंगे, लर्न करेंगे, सीखेंगे, एंगेजमेंट होगी। तो इस तरह की कैंपेन यहाँ से आपको लाइक पेज लाइक की कैंपेन चलानी है। यानी प्रीवियस क्लास में एक आपको मैंने टिप दी थी कि ऑर्गेनिक पोस्ट को बटन लगाओ, वेबसाइट पे ट्रैफिक लेकर जाओ, वेबसाइट पे ट्रैफिक कम जा रही है, इधर से लेकर जाओ, ऑर्गेनिक भी लेकर जाओ, पेड भी लेकर जाओ। अब मैं ये कह रहा हूँ लाइक की कैंपेन आपने कहां से चलानी है? हमेशा पेज से। एक्सपेंसिव कैंपेन होगी, लेकिन इससे आपके पास अगर 200-300 भी बंदे आएंगे तो वो सब रेलिवेंट होंगे आपसे, और आप आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाते जाए। और वो जो बॉट वाली कैंपेन है वो अगर लेकर हम 10-20 हज़ार लाइक्स ले लेंगे, ठीक है, तो वो हमारी पेज की ग्रोथ में एक हर्डल आ जाएगी बीच में, ये ज़हन में रखना है। उसकी वजह क्या होगी? उसकी वजह ये होगी कि फेसबुक ही कंफ्यूज हुआ होगा, भाई वो लाइक एक बंदे का तो है नहीं, एक रीजन से भी नहीं है, सब बंदों के इंटरेस्ट भी डिफरेंट है, वो आपकी पेज को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएगा कि भाई फेसबुक क्या आपके पेज किस चीज का है, कि इसको हर तरह का बंदा ही लाइक करने लगा हुआ है। ठीक है, तो उसकी नेचुरल ऑर्गेनिक रीच नहीं बढ़ेगी ज़्यादा। नेचुरल ऑर्गेनिक रीच बढ़ाने का तरीका ये है कि एक तो ऑर्गेनिक काम करें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा करें, यूनिक करें, हर दिन कोई नया आइडिया लेकर आए पोस्ट बनाने का। बेशक 2 दिन वेट कर लें, लेकिन जब पोस्ट बनाएं हमेशा एक यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ बनाएं, ताकि वो लोगों को पसंद आए आपकी पोस्ट, तो आपके फॉलोअर्स में इजाफा होगा। ठीक है, चलो जी अब आ जाते हैं, ये बात खत्म हो गई। और अब ऐड में आ जाते हैं।
ये वाली ऐड हमने पढ़ ली थी। अब हम जाने लगे ऐड मैनेजर में। मैंने कहा था ना कि दो तरह के हमारे पास एड्स हैं, एक है सिंपल ऐड और एक है ऐड मैनेजर से हम लोग ऐड लगाते हैं। ओके, ऐड मैनेजर ये आ गया हमारे पास, हम इस पे चलते हैं। चल के इसकी एक डुप्लीकेट भी ले लेते हैं कि अगर मुझे कोई तस्वीर की जरूरत पड़े ना तो हम पेज पे वापस आ जाए। चलो आगे, यहाँ पर इसे लोड हो जाने दो जी। ये हम अब आगे ऐड मैनेजर के अंदर। ऐड मैनेजर के अंदर जो ऐड रन करने का कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो गया, बिल्कुल चेंज हो गया। बूस्ट में क्या था, सब कुछ डायरेक्ट ही होने लगा हुआ था, जो कुछ भी कह रहे थे डायरेक्ट वहीं पर ही ऑप्शंस आ रही थी, कह रहे थे, और वो इतना डिटेल से कस्टमाइजेशन उसमें बहुत ज़्यादा नहीं थी। अब जो हम ऐड बनाने लगे इसमें कस्टमाइजेशन बहुत ज़्यादा है और ऐड टोटली हमारे कंट्रोल में है और हमें यहाँ से एड्स बनानी है। ये दो हिस्सों में मेरा ख्याल है ऐड अकाउंट बनेगा आपका, दो लेसन में बनेगा जी। सबसे पहले मैंने क्या चूज किया, ऐड अकाउंट में से जाकर अपना ऐड, एक मेरा पर्सनल ऐड अकाउंट था। अगर तो मैं किसी कंपनी का काम रन कर रहा हूँ तो मैं सबसे पहले उसका बिजनेस ऐड अकाउंट ही बनाऊंगा। बिजनेस ऐड अकाउंट बनाने की सिर्फ बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, सिर्फ रिक्वायरमेंट क्या है कि आपका बिजनेस होना चाहिए, क्योंकि जब मैं बिजनेस ऐड अकाउंट बनाऊंगा तो वो मुझसे सारी बिजनेस वेरिफिकेशंस करेगा। तो अगर आप अपना पर्सनल चला रहे हो तो उसमें तो आप बिजनेस वेरिफिकेशन नहीं कर सकते हो। फिर अगर आपका पर्सनल ऐड अकाउंट है तो फेसबुक आपको शुरू में व्हाट्सएप अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि वो कहेगा भाई आपका तो पर्सनल अकाउंट है, आप फेसबुक मैसेंजर पे मैसेज लें सिर्फ। अगर आपका बिजनेस ऐड अकाउंट होगा तो आप कर सकते हो। अलबत्ता पर्सनल ऐड अकाउंट पर आपको व्हाट्सएप मिलेगा, मगर कब मिलेगा, जब बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट करेंगे आप, या पुराने अकाउंट के साथ आप काम करते आ रहे हो और आपने बिजनेस अकाउंट बनाया ही नहीं, आप ऐड अकाउंट से पर्सनल ऐड से सब कुछ चल रहा है आपका। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई बहुत सारा इन्वेस्ट कर चुके हो फेसबुक के ऊपर, तो आप फेसबुक का भाई ये बंदा बिजनेस ही चला रहा है, इसको मैं व्हाट्सएप दे देता हूँ। लेकिन जैसे आप नया अकाउंट बनाओ और बनाते ही पहले ही जाओ व्हाट्सएप के पास तो वो आपको अलाउ नहीं करेगा। ये सबको पता है कि व्हाट्सएप फॉर बिजनेस होना चाहिए। लेकिन मैं इधर आ गया, सबसे पहले मैंने क्या चूज किया, ऐड मैनेजर में आ गए। इसका ऐड 3 फेजेस में बनेगा, आपने देखिए इसके ऐड चल रहे हैं, एक्टिव लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है ऐड चलने लगा हुआ है। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, वी आर नॉट एबल टू प्लेस टेम्परेरी होल्ड, कहता है भाई आपकी पेमेंट नहीं आई। तो जरा देखें, कुछ इंप्रेशन रुके हुए हैं, ऐड एक्टिव है मगर इंप्रेशन रुके हुए हैं। चलें ये भी चीज देख लेते हैं, आपको इस मसले का हल भी पता लग जाए। एक तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि आपने जो कार्ड ऐड किया हुआ है ना इसमें पैसे नहीं है, इस वजह से पेमेंट मैं ले नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपका सामने ये मसला करता हूँ, ये मेरी घंटा पहले मैंने इन्हें मैसेज भी किया था कि इसमें पैसे ऐड करो, देखते हैं क्या हुआ, पैसे ऐड हुए, इसकी बिलिंग में आए। चलिए इसे खुलने दें। आगे जी, ये क्या लिखा हुआ है जी, पेमेंट सेटिंग्स, ठीक है। ऐड पेमेंट मेथड तो आ ही रहा था, वो तो बाहर भी नजर आने लगा हुआ था, आपको आ रहा था ना। अगर आपने नया पेमेंट मेथड ऐड करना होगा तो वो तो हम वहां से ऐड कर ही देंगे। ये देखें जरा क्या कह रहा है, कहता है हालांकि बैलेंस भी कुछ नहीं है, नहीं है ना, मसला क्या है, पता लगे ना क्या मसला है, क्या मसला है, इनसफिशिएंट फंड्स। कहता है वो जो आपने पेमेंट मेथड ऐड किया हुआ है ना उसमें फंड्स नहीं है, यही कह रहा है। अच्छा यहाँ पर देखते हैं जरा पेमेंट मेथड, ये ऑप्शन आ गया मेरे पास ऐड फंड्स, इस पर क्लिक करें जी। अब मैं क्या करने लगा हूँ इसमें, क्या कह रहा है कि भाई एंटर द अमाउंट, कहता है ये आप ऐड कर सकते हो अमाउंट, एनीवेज मैं इसमें ऐड कर देता हूँ 7,000। अगर तो पेमेंट मेथड में कोई इशू नहीं होगा तो पेमेंट ऐड हो जाएगी। इशू है, अच्छा हम क्या काम करते हैं, हम इसमें कर लेते हैं 2000।
समटाइम ऐसा भी तो होता है ना, जैसे हमारे भी तो पैसे नहीं निकलते एटीएम मशीन से, नहीं निकलते ना, क्यों? नेटवर्क नहीं चल रहा भाई, ऐसे ही है ना, ये वजह भी होती है। चलिए मैं इसमें मिनिमम मिनिमम अमाउंट भी ऐड करके देख लेता हूँ। इसका क्या मतलब हुआ? कहता है इतने पैसे ऐड करें, बट मुझे मैसेज पढ़ लेता, कहता है 7 डेज के लिए ना आप जितने एड्स रन कर रहे हो ना, तो इतने पैसे ऐड कर दो, देखते हैं कि इतने पैसे उसमें पड़े हुए हैं कि नहीं पड़े हुए हैं। नहीं पड़े हुए हैं, ये कह रहे हैं ना, कहता है नेक्स्ट 7 डेज के लिए आपके इतने पैसे होने चाहिए। चलिए अब हम उनसे कहते हैं कि इसमें कुछ ऐड करें। ओके, इसे बंद कर देते हैं हम। समझ में आ गया पेमेंट इशू है, जैसे ही उसमें पेमेंट आएगी, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इसमें ना 2 कार्ड ऐड कर लें, ताकि कभी एक कार्ड में पैसे ना हो तो हम दूसरे से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ये कह रहे हैं ना ऐड पेमेंट मेथड, मैं दूसरा पेमेंट मेथड भी इस पे ऐड कर सकता हूँ। वापस आ जाते हैं जी ऐड पे, कैंपेन यहाँ से आ जाए। अब आपको ये तो समझ आ गया था, मेरा कल 4-5 दफा तो हम क्रिएट किया ही था, है ना, किया था ना क्रिएट। एनीवेज अब जरा एक कैंपेन बनाने लगे हम, वो हमें पेमेंट करने के लिए कह रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास कैंपेन्स आ गई हैं कि भाई कौन सी कैंपेन बनाओगे, अवेयरनेस, ट्रैफिक। अब जरा समझ लेना पहले इन कैंपेन, अब हम ऐड बनाने लगे, अब हम जरा समझ के चलते हैं ना आगे। ट्रैफिक ऐड तो आपको समझ आई गई थी सबको कि भाई ट्रैफिक कैंपेन जब हमें वेबसाइट पे लेकर जाना होगा, यानी किसी यूआरएल पे लेकर जाना होगा। नंबर 1 पर क्या आ रही है, अवेयरनेस कैंपेन। अच्छा जी, अब अवेयरनेस कैंपेन का क्या मतलब है कि भाई हम कोई अवेयरनेस कैंपेन देना चाह रहे हैं, लोगों को सिर्फ मैसेज देना चाह रहे हैं अपनी प्रोडक्ट के मतलब। अवेयरनेस के मतलब मैंने आपको पहले भी समझाया था कुछ, है ना, बताया था ना, ऑडियंस टारगेट करने के लिए भी हम अवेयरनेस कैंपेन को इस्तेमाल करते हैं। डिस्कस किया था पॉइंट के नहीं किया था? मैंने कहा था कि भाई एक तरीका तो क्या है, जेंडर को टारगेट कर लो, एक है एज को टारगेट कर लो, एक है इंटरेस्ट, बिहेवियर्स। एक तरीका क्या है कि मैं एक इसी तरह की एक कैंपेन बनाता हूँ इन चीज़ों को टारगेट करके, और उस कैंपेन को मैं अवेयरनेस में लेकर जाता हूँ और उसमें अपनी एक वीडियो बनाता हूँ। कमर्शियल टीवी के ऊपर जैसे आते हैं, इश्तिहार बना लेते हैं। अब जब इश्तिहार बनाने की बात आएगी तो बड़ी तो नहीं बनाना ना भाई, मेरा लेक्चर की तरह का तो नहीं होना चाहिए 40 मिनट का, 45 मिनट का। ऐड तो छोटा सा होना चाहिए, 5 सेकंड का, 4 सेकंड्स का, 8 सेकंड्स का, 10 सेकंड्स का, चलो बहुत जोर लगाया तो 15 सेकंड्स का। कोई ज़रा ज़्यादा ही मैसेज है तो थोड़ा सा 20 सेकंड तक लेते हैं, लेकिन इससे बड़ा लेकर जाएंगे तो फिर वो ऐड नहीं होगा, फिर आपका मैसेज लोग तवज्जो से नहीं सुनेंगे। जितना छोटा होगा उतना जल्दी सुन लेंगे। तो हम क्या करेंगे कि अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे, उसमें अपना एक समझ लो कि भाई 8 से 10 सेकंड का ऐड बना लिया हमने, जिसमें हमने बड़े अच्छे क्रिएटिव बंदे से कोई ऐड बनवाया कि हमारा मैसेज पूरा नजर आप देखते हैं। आपको जब यूट्यूब पर एड्स नजर आते हैं ब्रांड्स के, जैसे गो डैडी का ऐड नजर आएगा, पिज्जा हट का ऐड नजर आएगा, तो वो 5-10 सेकंड में पूरा ऐड चला कर जाते हैं। क्या ख्याल है? मतलब अगर वो 5 सेकंड्स का टाइमर लगा हुआ है तो आधा ही ऐड बच जाता होगा, बाकी सारा मैसेज आपको मिल जाता होगा। और कई जगहों पर तो पूरा मैसेज आपको मिल ही जाता होगा 5 सेकंड्स में। टीवी के ऊपर भी अगर आप घर जाकर आज नोट कीजिएगा, जो मोस्टली एड्स लग रहे हैं उनके टाइमर्स कितने हैं, कम टाइमर्स वाले होंगे, ज़्यादा बड़े एड्स कम होंगे, कम टाइमिंग वाले ऐड ज़्यादा होंगे। जिसका मतलब क्या होगा कि हमें ऐड को कम टाइमिंग का बनाना है। अब हम करेंगे क्या, हम एक अवेयरनेस कैंपेन रन करेंगे जो कि अपनी मर्जी के मुताबिक कहेंगे कि भाई ये जेंडर को, जिस जेंडर को दिखाना है, अपनी मर्जी के मुताबिक बताएंगे कि किस एज फैक्टर को दिखाना है, अपनी मर्जी के मुताबिक बताएंगे कि किस इंटरेस्ट के लोगों को दिखाना है, और उस कैंपेन को हम जरा लॉन्ग टर्म के लिए रन करेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं भाई मुझे टारगेट करनी थी, मुझे अपनी ऑडियंस आइडेंटिफाई करनी है, अच्छी ऑडियंस आइडेंटिफाई करनी है। अब अगर मैं एक 8 सेकंड का ऐड बनाता हूं तो कोई बंदा मेरे ऐड को 5 या 6 सेकंड तक देखता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें काफी इंटरेस्ट था मेरी मैसेज का। अगर एक बंदा आपका ऐड 2 सेकंड्स के लिए देखता है तो इसका मतलब क्या हुआ, उसमें काफी कम इंटरेस्ट है आपका। 3 सेकंड तक देखता है तो मैंने कहा कि भाई जो बंदा, अगर मैं यूं कहूं कि भाई जिस बंदे ने मेरा ऐड 75% देखा, वो उस बंदे से ज्यादा बेहतर ऑडियंस है मेरी जिसने मेरा ऐड 40% देखा। ऐसे ही है ना?
अच्छा, अब मैंने एक कैंपेन रन की और समझ लो कि मैंने ना कोई 5 लाख लोगों को अपना ऐड दिखा दिया। उसके बाद मैंने एक और कैंपेन रन की। वो कौन सी कैंपेन थी? वो थी सेल कैंपेन। अब मैंने सेल कैंपेन में जेंडर नहीं बताई, अब मैंने सेल कैंपेन में एज भी नहीं बताई, अब मैंने सेल कैंपेन में इंटरेस्ट भी नहीं बताया, मैंने बिहेवियर्स भी नहीं बताए। मैंने क्या बताया? मैंने कहा भाई मैंने एक वीडियो रन की थी एड में, उस वीडियो को जिन लोगों ने, मतलब उस वीडियो को देखा भी, सपोज करें हम 5 लाख लोगों ने, तो मैं कहता हूं उस वीडियो को जिन लोगों ने 75% देखा वो मेरी ऑडियंस है। तो आप इस तरह करो, मेरी वीडियो सिर्फ उनको दिखाओ जिन्होंने मेरी वीडियो को 75% देखा, बाकी लोगों को मेरी ऐड नहीं दिखानी। जैसे ही मैं ये कैंपेन रन करूंगा तो 5 लाख में से एकदम फिल्टर हो जाएगा, आपको नजर भी आएंगे। जब आप एक कैंपेन बनाओगे ना तो पता लगेगा जनाब ये कैंपेन तो आपकी जाने लगी है कोई 45,000 लोगों तक। मतलब ये अंदाजा मैं बता रहा हूं, हो सकता है ज्यादा हो सकता है कम हो, तो बाकी के लोगों को नहीं ऐड जाएगा आपका। हालांकि थे तो 5 लाख लोग, लेकिन क्योंकि आपने उसे क्या कहा? आपने उसे कहा जिन्होंने मेरी कैंपेन को 75% देखा। क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि जो 75% मेरी ऐड देख रहा है, हम सपोज करें कि भी उसका इंटरेस्ट था तभी देखा ना उसने, इतना लंबा मेरे ऐड को देखता रहा, तो ये सेव किसके पास हो गया? जाकर फेसबुक के पास हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अवेयरनेस कैंपेन्स क्यों चलानी है, आ गया ना समझ। और ये इससे मैंने एक ऑब्जेक्टिव लिया, लेकिन एक्चुअली ऑब्जेक्टिव क्या था? लोगों को अवेयरनेस देना। तो उधर से भी सेल आएगी ना, पहले मरहले में भी तो सेल आएगी। यानी अगर 5 लाख लोगों ने देखा तो उस वक्त भी आपको कुछ कन्वर्जन हो सकती है, लेकिन उसके बाद हम उसको इस्तेमाल करने लगे हुए हैं इस मकसद के लिए कि इससे हम टारगेट करेंगे ऑडियंस को। तो ये पर्पज हो गया जी अवेयरनेस का। वैसे भी हम देखते हैं, अगर आप अपने पूरे मॉडल को देखेंगे, आपने इस कॉलेज में दाखिला लिया डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में, तो आप किन फेजेस से गुजरे हैं? क्या उनमें अवेयरनेस का फेज था कि नहीं था? आपने जो कॉलेज वालों को पैसे दिए हैं भाई, उस पैसे देने से पहले किस किस फेज से आप गुजरे हैं? पहले दिन तो आप आए होंगे बिल्कुल ऐसे ही, बस पूछने क्या होता है भाई ये सब कुछ। हाँ, अवेयरनेस चल रही थी ना उस वक्त, आपकी पूछ रहे थे क्या। वो कई लोग क्लियर होंगे, कई लोग क्लियर नहीं होंगे, और कई लोग क्लियर होंगे, घर से ही माइंड बनाकर आए होंगे डिजिटल मार्केटिंग करनी है। कई लोग 2-3 कोर्सेज में फंसे होंगे, उन्होंने डिसाइड करना होगा कि भाई ये वाला कोर्स करूंगा, ये वाला कोर्स करूंगा, ऐसे ही है ना। फिर उन्होंने अवेयरनेस की वजह से उन्हें जो पहली इंफॉर्मेशन मिली, उन्होंने उस इंफॉर्मेशन की बेस पर डिसाइड किया कि उन्हें ये सब कुछ करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जिन्होंने आपको अवेयरनेस दी उन्होंने आपको कन्विंस किया, ऐसे ही है ना। जिन्होंने आपको, यही पर्पस इस अवेयरनेस का भी है कि हम जब भी किसी चीज की मार्केटिंग करेंगे तो उसका जो पहला फेज है वो कौन सा है? अवेयरनेस का फेज है कि भाई आप किसको कितने अच्छे तरीके से मार्केट करते हो। इसको हम बोलते होते हैं मार्केटिंग फनल, कि एक पूरा फनल है कि पहले अवेयरनेस, अवेयरनेस के बाद फिर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, ठीक है। जैसे मैं आपको पहले मेरा एक ऐड दिखाया, लेक्चर दिखाया छोटा सा, फिर उसके बाद आप लोगों ने जो लेक्चर देखा, आप लोगों को हमने एक पीडीएफ दे दी कि भाई इसको पढ़ भी लेना। तो अब आप आहिस्ता आहिस्ता कन्विंस होते जा रहे हो। उसके बाद उन्होंने कहा हाँ भाई आए एक क्लास भी पढ़ लें। फिर जब आप कन्विंस हो गए तो आपने एडमिशन ले लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेल हो गई। तो यही काम हमें यहाँ पे भी करना है, इसी तरीके से मार्केटिंग करनी है। इस तरह मार्केटिंग नहीं करनी कि रोजाना एक ही तरीके से धड़ाधड़ ऐड लगाई जा रहे हैं बस। हाँ, एक माइंड बनाना है कि हम किस तरीके से किसी को कन्विंस करें। तो आ जाते हैं, अब आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज अवेयरनेस कैंपेन, आपको ये भी समझ में आ गया व्हाट इज ट्रैफिक कैंपेन, आपको ये भी समझ में आ गया व्हाट इज एंगेजमेंट कैंपेन। भाई एंगेजमेंट वाली, ठीक है, लोग आपको कमेंट्स कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, एंगेजमेंट की कैंपेन है आपकी। फिर क्या आ गई? लीड कैंपेन, सबसे बुरी कैंपेन जिसको मैं समझता हूँ, दैट इज अ लीड कैंपेन। ठीक है, क्यों? इसलिए कि इसमें आप डाटा एक्सट्रैक्ट कर लेते हो। मतलब इसमें से हम डाटा एक्सट्रैक्ट, ऐसे ही है जैसे मैं ये कहूँगा भाई जोर जबरदस्ती डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट्स के एडमिशन्स करते हैं। हाँ, क्या करें, फाउंडेशन के क्लास में से स्टूडेंट्स को लगा बिठा दें यहाँ पे लाके, ग्राफिक्स के बच्चों को भी यहाँ लाके बिठा दें, वेब डेवलपमेंट वालों को भी बिठा दें, अकाउंटिंग का जो डिप्लोमा कर रहा है ना उसको भी बिठा दें। अब वो पहली दफ़ा हम अवेयरनेस देने लगे हैं तो क्या रिजल्ट आएगा? भाई अकाउंटिंग वाले का क्या इंटरेस्ट है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर? नहीं आएगा ना। लेकिन क्योंकि हमारे पास ये सब लोग मौजूद थे तो हमने कहा भाई हैं तो सही, भाई ट्राई मार लेते एक। इसी तरह ये जो हम लीड फॉर्म
बाकी कैंपेन रन करते हैं, होता क्या है बेसिकली, फेसबुक के पास सबका डाटा मौजूद है, ये बिल्कुल यही वाला मॉडल है। फेसबुक के पास सबका डाटा मौजूद है, एक ऐड आया, ठीक है, फेसबुक के पास मेरा डाटा भी मौजूद है, उसने मेरी इंटरेस्ट के मुताबिक मुझे वो ऐड दिखाया, और मेरे सामने ना एक लीड फॉर्म आ गया। वो जैसे ही मेरे सामने लीड फॉर्म आया ना, तो वो ऑटो फिल लीड फॉर्म था। मतलब क्या हुआ, उस पर मेरा नाम भी लिखा हुआ आ रहा था, उस पर मेरा ईमेल एड्रेस भी लिखा हुआ आ रहा था, उस पर मेरा मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ आ रहा था, मे भी एक आधा फील्ड हो जो खाली हो, ठीक है। तो मैं तो डिजिटल मार्केटर हूँ, आप भी डिजिटल मार्केटर हैं, आपको समझ में आएगा कि भाई क्या चीज़ है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो फेसबुक यूजर होंगे आम से, उन्हें तो समझ में भी नहीं आएगा, उनसे सबमिट का बटन दब गया। अब वो जैसे ही सबमिट का बटन दबा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे नहीं होगा कि किसी बंदे ने खुद नाम टाइप किया, खुद अपने सारी डिटेल लिखी, फिर तो ठीक है, लीड आई ना, जैसे व्हाट्सएप पे उसने करना है। लेकिन इस तरीके से क्या हुआ कि आपकी एक अच्छी क्यूरी जनरेट नहीं हुई, बल्कि इतनी सारी क्यूरीज आ गई, लीड फॉर्म आए और पता लगा जनाब 50 क्यूरीज आ गई हैं। उनमें से अक्सर लोगों ने तो आपसे यही कहा कि भाई आप लोगों को हमारा नंबर किसने दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत ही, ये मैं आपको ये भी रियल प्रैक्टिस बता रहा हूँ, ऐसा होता है। मतलब ये लोगों की क्यूरीज आती है कि आपको हमारा नंबर दिया किसने है, ठीक है। मतलब वो क्यूरी की तो बात ही छोड़ देना, और हम उनसे कह रहे हैं जनाब आपने डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में एडमिशन लेना है, तो वो आपको आगे से पूछेंगे कि आपको हमारा नंबर किसने दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बिल्कुल इररिलेवेंट हुआ, आपने अपने पैसे एक तरह से जाया ही किए, ठीक है। तो ये लीड फॉर्म है, अगर कंपनी इंटरेस्टेड हो चलाने में तो हम चलाते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको भी बताया और कन्विंस किया, मैं सबको ये कहता हूं कि भाई लीड फॉर्म ना चलाएं, ठीक है। ऐप प्रमोशन, आपका अगर मोबाइल ऐप है तो सेल प्रमोशन अगर चेक कीजिएगा, ये भी आपने एक ये सारी चीजें ऑब्जर्वेशन की हैं। अवेयरनेस पे आओ जी, रीच, ब्रांड अवेयरनेस, वीडियो व्यूज, स्टोर लोकेशन अवेयरनेस। आपका कोई स्टोर है, आप उसकी अवेयरनेस दे रहे हैं लोगों को। फिर इधर आए नीचे, ट्रैफिक जी, कहां कहां आ रहा है, लिंक क्लिक, लैंडिंग पेज व्यू, कॉल्स, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, वीडियो है इसमें नहीं है, ट्रैफिक ऐड में वीडियो नहीं है, ठीक है। फिर आए आगे, एंगेजमेंट, इधर आकर देखें तो इधर क्या है। अब आपको समझ में आ रहा है ना कि किस किस ऑब्जेक्टिव के साथ आप कौन कौन सा ऐड चला सकते हैं। ये बता रहा है कि इस तरह का ऐड, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं एंगेजमेंट की एक पोस्ट बना रहा हूं, तो चाहे वो पिक्टोरियल पोस्ट हो, चाहे वो वीडियो पोस्ट हो, मैं उसकी ऐड चला सकता हूं, क्योंकि मुझे एंगेजमेंट में वीडियो की ऑप्शन मिल रही है, पोस्ट एंगेजमेंट भी मिल रही है, कन्वर्जन भी मिल रही है, कॉल्स भी मिल रही है, मैसेंजर भी मिल रहे हैं, ठीक है। लीड फॉर्म, ऐप प्रमोशन, सेल्स, जरा सेल्स में देखें क्या आ रहा है, कन्वर्जन्स, कैटलॉग सेल्स, मैसेंजर्स, कॉल्स। ये तो फाइनल स्टेप है ना, आपको अभी हमने जो डिस्कशन की उसके मुताबिक कि पहले अवेयरनेस चलाई है, उसके बाद हम कन्वर्जन्स कर रहे हैं, मैसेंजर पे लेकर जा रहे हैं, या कॉल पर उसको लेकर जा रहे हैं, तो सेल कर रहे हैं हम सीधी सीधी, ठीक है। चलो जी, अब हम जब प्रैक्टिस करने के लिए काम करते हैं, वो क्या करते हैं, इस तरह की ऐड बनाए। ट्रैफिक ऐड को तो हमने देख ही लिया था, इंगेजमेंट ऐड को बना लेते हैं। चलो कंटिन्यू करें। अब इसका जो फेजेस है ना, वो 3 फेजेस हैं, ऐड बनाने के 3 फेजेस हैं, कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल, एड लेवल। इन्होंने गूगल ऐड पढ़ा हुआ है, उन्हें कुछ कॉन्सेप्ट है, इन्होंने पढ़ा हुआ है, पढ़ा किसी ने नहीं पढ़ा हुआ, एक बंदे नहीं पढ़ा हुआ, बस। चलो 3 लेवल्स पे आपने, बिल्कुल इसी तरह का ऐड गूगल में बनता है, गूगल में भी ऐड 3 लेवल्स पे बनता है, कैंपेन लेवल, एड ग्रुप लेवल और एड लेवल। यहां पर है कैंपेन लेवल, जहां पर एड ग्रुप में गूगल में कह रहा था, यहां पर उसको हम एड सेट बोल रहे हैं। और गूगल में कीवर्ड्स होते हैं, यहां पर बिल्कुल कीवर्ड का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है भाई, फेसबुक सर्च इंजन तो है नहीं, कीवर्ड्स का कॉन्सेप्ट तो वहां होगा जो सर्च इंजन होगा, तो ये सर्च इंजन तो नहीं है ना, ये तो लोगों को उनके इंटरेस्ट की चीजें दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एड ग्रुप में ऑडियंस टारगेटिंग होगी विदाउट कीवर्ड्स। आज की गूगल सर्च इंजन ही नहीं है, यानी मतलब लोग गूगल को, फेसबुक को पता है, सॉरी गूगल बोल रहा हूँ, फेसबुक को पता है कि मैं सर्च इंजन तो हूं नहीं, फेसबुक पे अगर आज तक कभी किसी ने कोई सर्च नहीं की, हालांकि सर्च कर सकते हैं, सर्च का ऑप्शन तो होता ही है ना, मैं किसी खास तरह की, लेकिन हम सर्च नहीं करते कभी भी, हम फेसबुक यूज करते हैं बस आकर। मतलब अगर आपको किसी का फेसबुक पेज भी ढूंढना होगा ना, तो आप गूगल से ही ढूंढेंगे, किसी का फेसबुक अकाउंट ढूंढना होगा तो भी आप गूगल से ढूंढेंगे, हालांकि हम यहाँ आके ढूंढ सकते हैं, लेकिन ये कॉमन प्रैक्टिस नहीं है।
सो इसलिए यहां पर जो एड्स चल रहे हैं वो इनका जो एड सेट है वो इंटरेस्ट बेस्ड एड सेट है, यानी हम यूं कह लें कि जो ऑडियंस हमें टारगेट करनी है वो हमने एड सेट में करनी है। इस बात को जरा अब और थोड़ा सा समझते हैं, वो क्या कि कैसी ऑडियंस होनी, यहाँ एड सेट्स कैसे होने चाहिए गूगल फेसबुक के ऊपर। भाई अब एक तरीका तो क्या है, एक तरीका ये है कि जैसे आमतौर पर ऐड होता है कि 18 to 65 प्लस, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, अभी सबको ऐड दिखा दो, आपका ऐड सभी को नजर आना शुरू हो गया। अब फेसबुक की रिकमेंडेशन ये है कि भाई आप जब एड्स बनाओ तो आप एक से ज्यादा एड सेट्स बनाओ, ठीक है। इसका मॉडल क्या है, इसका मॉडल ये है कि भाई पीक स्टेशन वालों ने हैंडबिल्स बांटने हैं, 10,000 हैंडबिल्स बनवाए उन्होंने, ठीक है, और 2 बंदे हायर कर लिए कि जाओ भी इन्हें बांट कर आओ, 5-5 हजार दोनों को दे दिए, दोनों बांट कर आ गए, ठीक है। कोशिश थी उनकी जितनी जल्दी बांटे जाएं ताकि काम खत्म हो हमारा। अब एक तरीका क्या है, एक तरीका ये है कि पीक स्टेशन वाले ने जब उन्हें हैंडबिल दिए ना तो दोनों को अलग अलग इंस्ट्रक्शंस दी। एक बंदे को कहा भाई तुमने ना मास्क के बाहर खड़े होकर बांटने, दफ्तर के बाहर खड़े हो जाना, कोई ऑफिस के बाहर जो रेस्टोरेंट है लंच ब्रेक में वहां जाकर भी तुमने बांटने हैं। दूसरे को उन्होंने कहा भाई तुमने एकेडमी में बांटने। अब क्या हुआ, टारगेटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, अब ऑडियंस टारगेटिंग की जा रही है। इसके बाद और उन्होंने अलग रखे हुए थे, उन्होंने अलग कलर्स रखे हुए थे, 5,000 अलग कलर्स के थे, 5,000 अलग कलर्स के थे। तो जब इस तरह ऑडियंस टारगेट की तो पता लग गया, पिक्सेलेशन को भी पता लग गया कि भाई कहां से कन्वर्जन ज्यादा हुई है और कहां से कन्वर्जन कम हुई है। इसी तरह फेसबुक भी क्या कहता है, कहता है भाई एक से ज्यादा ऑडियंस को टारगेट करो, जहां से आपको अच्छी कन्वर्जन मिल रही होगी, यानी सीटीआर जहां पर ज्यादा बेहतर होगा, मैं वहां आपकी रीच बढ़ा दूंगा। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि मैंने एक ऐड चलाया, डेली बजट मैंने लिखा 1000 रुपया सपोज, और प्लेटफॉर्म्स मैंने सेट कर दिए, फिलहाल मैं कहता हूं फेसबुक और इंस्टाग्राम, अंदर की बात नहीं कर रहे इन डिटेल, ठीक है, फेसबुक और इंस्टाग्राम। अब आपकी जो प्रोडक्ट है वो इंस्टाग्राम की है, फेसबुक की प्रोडक्ट ही नहीं है आपकी, तो क्या हुआ, इंस्टाग्राम से आपको क्लिक्स अच्छे आने शुरू हो गए। तो एंड ऑफ द डे जब आपने रिजल्ट देखा तो आपको जितने भी इंप्रेशंस मिले थे उनमें से 70% इंप्रेशंस इंस्टाग्राम पर गए और 30% इंप्रेशंस फेसबुक पे, हालांकि आपने डिस्ट्रीब्यूशन नहीं की थी। फिर इसके अपोजिट बात करते हैं कि भाई आपकी प्रोडक्ट जो थी वो फेसबुक की थी, उल्टा हो गया ये काम। तो फेसबुक आपको कहता है कि भाई एक से ज्यादा एड सेट्स बनाओ। अब एक से ज्यादा एड सेट्स कैसे बनाए, बिल्कुल उसी तरह बनाए जैसे मैंने भी आपको मॉडल बता दिया। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं भाई पीक सॉल्यूशन वालों ने कोर्सेज लॉन्च करने, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, शॉपिफाई का कोर्स, ठीक है, इंटरनेट से रिलेटेड आजकल के दौर के मुताबिक उन्होंने ऑडियंस टारगेट करनी है, क्या करें, किसको दिखाएं ऐड। फेसबुक क्या कहता है, फेसबुक कहता है कि एक तो ब्रॉड ऑडियंस बना लें। फेसबुक का फॉर्मूला है, ब्रॉड ऑडियंस का क्या मतलब होता है, कोई टारगेटिंग ही नहीं है भाई, मतलब सब ऑल जेंडर, 18 to 65 प्लस, हर इंटरेस्ट के बंदे को दिखा दो, हर बिहेवियर, यानी टारगेट नहीं कर रहे, कुछ भी टारगेट नहीं कर रहे, इट्स कॉल्ड ब्रॉड ऑडियंस। कहता भी एक एड सेट तो आपने बना लिया, एड ये वाला, उसके अंदर एक एड भी आ गई आपकी। फिर कहता है कि अब आप टारगेट करो अपने मुताबिक। फिर मैंने कहा कि भाई जो ये ऐड दिखाना चाहिए ना हमें, ये ऐड हमें इस तरह करना चाहिए कि भाई आफ्टर 20th सपोज कर लेते हैं, 20 साल से लेकर तो 30 साल तक के लोग इसको ज़्यादा करेंगे। तो हमने कहा 20 साल से 30 साल के लोगों को दिखाओ। उसके बाद जिनकी इंटरेस्ट हो गूगल में, जिनकी इंटरेस्ट हो सोशल मीडिया मार्केटिंग में, और स्टूडेंट्स हो, और स्टूडेंट्स वो वाले हों जो आईटी से रिलेट करते स्टूडेंट्स हों या जो बिजनेस से रिलेट करते स्टूडेंट्स हों, उनको ऐड दिखाओ। एक मैंने ये बना लिया। फिर मैंने अगला जो ऐड सेट बनाया, और हर ऐड सेट का अलग ऐड बन रहा है, ये ज़हन में रखना है। 2 ऐड सेट हो गए ना, तो 2 इमेजेस आ गए। अब तीसरे ऐड सेट पे जाकर मैंने उसे कहा कि भाई अब आपने यूं करना है कि मेरे ऐड को दिखाना है 25 साल से लेकर 35 साल तक के लोगों को। 5 साल बीच में ऐड करा दिया, इसकी मैंने अलग ऑडियंस डिफाइन कर दी। उसके बाद फिर मैंने ये कहा कि भाई अब जो है ना, मुझे अपने ऐड को दिखाना है उन लोगों को जिनके बच्चे 18 ईयर्स से ज्यादा हैं, बड़े। अब ये कोर इंटरेस्ट में टारगेट कर रहा हूँ। इधर फिर मैं जो एज डाल रहा हूँ, इधर एज भी मैं 45 प्लस डालूंगा। क्या ख्याल है, जिन लोगों के बच्चे
तकरीबन यही कहेंगे ना, 40 प्लस ही एज होगी उनकी, जिनके 18 प्लस बच्चों की एजेस होंगी। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि एक दफ़ा मैंने एक एड सेट वो भी बनाया जिसमें मैंने पेरेंट्स को टारगेट कर दिया, एक एड सेट मैंने वो बनाया जो पढ़ रहे हैं, एक एड सेट मैंने वो बनाया जो अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर चुके हैं। 4 या 5 एड सेट्स बना दिए। अब अगर कोई बंदा मुझसे पूछे कि सर एड सेट्स कितने बनाने चाहिए ना, ये भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं ना, तो ये गलत क्वेश्चन है, ये ठीक क्वेश्चन नहीं है। एड सेट आपको खुद से माइंड बनाना है, आपकी ऑडियंस है ना, आपको डिसाइड करना है कि आपको 2 एड सेट से आपका काम होने वाला है, 3 एड सेट से काम होने वाला है, 5 एड सेट से काम होने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ, 5 एड सेट का मतलब अब फेसबुक क्या करेगा भाई, पैसे 1000 रुपये ही लगाए हैं अभी भी मैंने ये नहीं किया कि 1000 मल्टीप्लाई 5, बजट मेरा 1000 रुपये का ही है। फेसबुक ने देखना है कि कहां से एंगेजमेंट आ रही है, फेसबुक ने आपकी एड की थ्रो उस जगह पे बढ़ा देनी है। पहली दफा आप एक ही एड सेट बनाओगे, एक एड सेट, एक एड बन गया, अब आप कहते हो एक और एड सेट बना लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 एड सेट के साथ जा रहे हो, 4 टारगेटिंग सेट करनी है, इसके अलावा 4 क्रिएटिव किस्म के इमेजेस भी बनाने हैं। ये तो नहीं है ना कि 4 एड सेट बनाए, एड सबको एक ही दिखा रहे हो। इज इट पॉसिबल कि एक आप 20 साल से 25 साल के बंदे को एक इमेज दिखा रहे हो और एक 45 साल के 50 साल तक के बंदे को एक इमेज दिखा रहे हो, तो आप एक ही इमेज दिखाकर दोनों को कन्विंस कर सकते हो? फर्क है ना। मतलब सोबर बंदे को दिखाना होगा किसी और तरह का इमेज दिखा रहे होगे, बड़ा बंदा है। स्टूडेंट को दिखाना होगा किसी और तरीके से टारगेट करोगे कि उसको क्या चीज अट्रैक्ट करती है, उसकी एज फैक्टर के मुताबिक उसी तरह का कलरफुल सा कंटेंट उसको दिखाएंगे। पेरेंट्स को दिखा रहे होगे तो सिंपली मैं कह देता हूँ कि भाई क्या दिखाओगे, बच्चों को तो भी कोर्स करना है ना, पेरेंट्स क्या कहेंगे, डिस्काउंट वाला कोर्स करना है। समझ में आ गया ना कि कैसी ऑफर पेरेंट्स के लिए हम कैसी ऑफर बनाकर लगाएंगे, फिर हम देखेंगे कि क्या होने लगा हुआ है। चलें जब आ जाते हैं आगे, ये आपको मैंने सारी साइंस समझाई है पहले। हाँ आ जाए आगे, ये 2 हिस्सों में बनेगा। अभी आज के हिस्से में देखते हैं कहां तक हम जा पाते हैं। आगे 3 हिस्से, ये तो इसके 3 हिस्से हैं ना, हमारे 2 लेक्चर्स होंगे, 1 2 3, 1 2 3, जहां से मर्जी यूज कर लें। हाँ, चाहे लेफ्ट साइड कॉलम से यूज कर लें, चाहे ऊपर से। ये 3 इसके फेजेज हैं, वही फेजेज हैं जो मैंने अभी आपको समझाए हैं। कैंपेन लेवल, फिर क्या बोले आप, बोले मैं क्या आप बोले, दूसरा लेवल कौन सा है? एक है कैंपेन लेवल, दूसरा कौन सा है? हाँ जी, दूसरा है एड सेट लेवल और तीसरा है एड लेवल। ठीक है, तो हम पहले आगे जी कैंपेन लेवल पर। ठीक हो गया, नंबर 1 ये वो आगे हमारी कैंपेन जो अभी हमने चूज की थी, एंगेजमेंट। फाइन, आगे चले जाते हैं। आगे क्या आया है, एडवांटेज प्लस कैंपेन बजट, इसे ऑन कर लें जल्दी से। ओके, अब यहां पर हमारे पास ना 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, इसको भी जरा क्विकली देख लेते हैं, डेली बजट और लाइफ टाइम बजट। ठीक है, लाइफ टाइम बजट का मतलब क्या है? लाइफ टाइम का मतलब ये नहीं है कि भाई सारी उम्र के लिए ऐड चला रहे हैं। लाइफ टाइम का भी कोई लाइफ टाइम होगा ना, ठीक है, कि भाई इसकी इतनी एज है बस, लेकिन फेसबुक ने इसको लाइफ टाइम का नाम दिया हुआ। और फेसबुक पसंद करता है कि आप ज्यादा एज के लिए ऐड चलाओ, ज्यादा देर के लिए ऐड चलाओ। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं मैं 30 दिनों के लिए ऐड चला रहा हूं, तो डेली बजट तो तब भी आएगा। और अगर मैं डेली बजट से ऐड चला रहा हूं और 30 दिन तक चलाते ही रहता हूं तो लाइफ टाइम आ जाएगा इसमें। क्या ख्याल है? तो बात तो एक ही है, लेकिन सिस्टम से हमने करनी है। फेसबुक कहता है कि भाई डेली बजट रखना है तो डेली बजट का ऑप्शन रखो, तो डेली बजट में कुछ ऑप्शन हैं जो अवेलेबल नहीं है, स्केड्यूलिंग ऑप्शन उसमें अवेलेबल नहीं है। यानी अगर आप डेली बजट के साथ जाओगे तो आप ऐड स्केड्यूल नहीं कर सकते। अगर आप लाइफ टाइम बजट के साथ जाते हो तो आप ऐड स्केड्यूल कर सकते हो। लाइफ टाइम का मतलब क्या हुआ, हम कम से कम कितने दिनों का ऐड चला सकते थे? 4 दिन का। तो इसका मतलब क्या हुआ, लाइफ टाइम का मतलब हुआ 4 दिन या 4 दिन से ज्यादा। मगर फेसबुक की जो रिकमेंडेशन है, मतलब 4 दिन या 4 दिन से ज्यादा, भाई 6 माह भी है, 1 साल भी है। अभी आपने देखा था ना, वो कह रहा था कि अभी 7 दिनों के लिए इतना बजट दो, मुझे कह रहा था। बेसिकली हमने जो उधर एड स्केड्यूल किए हुए हैं ना, वो मिनिमम 7 डेज के लिए किए हुए हैं। तो वो ये कह रहा है कि भाई आपने ऐड, जो ये नहीं कह रहा कि पैसे मैं सारे काट लूंगा, वो ये कह रहा है कि ऐड तो आपने 7 दिनों के हिसाब से 2 स्केड्यूल किए हुए हैं, तो कम से कम 7 दिनों का बजट तो मुझे देना। आपके अकाउंट में तो पड़े हो ना इतने पैसे, तो जितना टाइम बढ़ाऊंगा फिर मुझे अपने पेमेंट मेथड में उतने पैसे रखने हैं, यूज उतने ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने 10-10 दिनों के लिए ऐड चलाया, मैंने 6-6 माह के लिए ऐड मगर 10 दिनों के बाद बंद कर दिया, तो कटेंगे तो 10 दिन के ही पैसे, 6 माह के पैसे नहीं कटेंगे।
लेकिन वो ये कह रहा है कि भाई आपने ऐड जो इतनी देर के लिए चला दिया तो आपके पैसे भी तो इतने होने चाहिए हमारे पास, वो पैसे आपके अकाउंट में शो नहीं हो रहे, तो कह रहे हैं इनसफिशिएंट फंड्स, ये कह रहा था ना वो। अच्छा अब आ जाते हैं आगे, डेली बजट, लाइफ टाइम बजट। ये आपको पता लगे डेली बजट का क्या मतलब, यानी डेली बजट में मैं ऐड चलाऊंगा, एंडिंग डेट ही नहीं बताऊंगा, चाहूं तो बता दूं, नहीं तो नहीं बताऊंगा, तो इसका मतलब क्या होगा, ऐड चलता ही रहेगा, जिस दिन बंद करना होगा स्टॉप कर दूंगा। लाइफ टाइम बजट का क्या मतलब है, फेसबुक के मुताबिक लाइफ टाइम 28 डेज के इक्वल है। कहता है मिनिमम आपको 28 डेज का लाइफ टाइम लेकर चलना है। अगर आप 28 डेज से कम लाइफ टाइम के ऊपर ऐड चलाते हो तो मैं उसको लाइफ टाइम को ज्यादा वेट नहीं करूंगा, लेकिन ऐड चलेगा, 4 दिन से ऊपर लाइफ टाइम भी बन जाएगा। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं ऐड स्केड्यूल करने की, तो ऐड स्केड्यूल करने हैं तो ये पॉइंट भी आपने समझना है। ऐड स्केड्यूल हमने किस पे करने हैं, वीक पे करने हैं। मतलब स्केड्यूलिंग का तो मतलब ही यही है ना, मतलब मैं आपसे कहूँ कि भाई अपनी स्टडी को स्केड्यूल कर लो, तो लाजमी बात है स्केड्यूल तो वीक डेज पे ही होगा, हफ्ते में 7 दिन होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप चाहते हैं कि आपको एड स्केड्यूलिंग में इश्यूज ना आए तो कम से कम 7 से 8 दिन का ऐड जरूर चलाएं, क्योंकि उसने जो ऐड स्केड्यूल करनी है वो मंडे टू सैटरडे तक तो करनी है ना, तो अगर आप 3 दिन रखेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा ऐड स्केड्यूलिंग में भी, रोक जब मर्जी है उसके लिए। ऐड स्केड्यूलिंग के लिए रिक्वायरमेंट क्या है जरा देखिएगा जरा, लाइफ टाइम बजट, मैं करता हूं डेली बजट। ओके जरा नीचे आ जाते हैं, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, ऐड स्केड्यूल, माउस लाइन यहां पे और माउस लाइन यहां पे, क्या हुआ, अवेलेबल नहीं है ना। ओके वापस आए ऊपर, इधर आए, लाइफ टाइम में आए, फिर आ जाए स्केड्यूलिंग पर, अवेलेबल है, सिर्फ और सिर्फ इतना करने से ही अवेलेबल हो गया, इस पर क्लिक कीजिए, इसे ऑन कर दें। यहां पर स्केड्यूलिंग नहीं है, कैंपेन लेवल पर ये नहीं बताना कि किस दिन ऐड चलेगा, इतने बजे से लेकर इतने बजे तक चलेगा, यहां पर सिर्फ आपको ये बताना है कि हम ऐड स्केड्यूल करना चाहते हैं, तो फेसबुक अलाउ करेगा या डिसअलाउ करेगा। अगर आप लाइफ टाइम बजट के साथ होंगे तो अलाउ, अगर आप लाइफ टाइम बजट के साथ नहीं होंगे तो डिसअलाउ कर देगा। एनीवेज आगे चलते हैं, भाई बजट कितना रखना है, ये KSH इनकी करेंसी में आ रहा है, ठीक है, लाइफ टाइम बजट आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने इसे कहा भाई लाइफ टाइम बजट इज इक्वल्स टू 10,000। ओके अभी डेट्स डिसाइड नहीं की हमने, मैंने कहा लाइफ टाइम, ये बस इतना मुझे पता है कि मैं इसको ज्यादा दिनों के लिए लेकर जा रहा हूं, अपने तौर पर डिसाइड कर लिया कि हम 10 दिन चलाएंगे, तो मतलब क्या हुआ, 1000 KSH डेली हो गया, तो बात तो वही हुई ना, फिर भी वही बात होगी डेली बजट वाली, मगर स्केड्यूलिंग करने के लिए यहां से आना, डेली से नहीं आना, डेली में स्केड्यूलिंग नहीं है। अच्छा उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, कैंपेन बिड स्ट्रेटेजी हाईएस्ट वॉल्यूम इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी, ठीक है। और क्या क्या ऑप्शंस आ रही हैं, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, भी खुद ही बता देंगे कि मुझे एक रिजल्ट के लिए इतने पैसे पे करने हैं, अगर वो पैसे कम होंगे बिड से, दूसरी लोगों की बिड से, तो आपका ऐड चलेगा ही नहीं। नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है, बिड कैप। बिड कैप का क्या मतलब होता है कि हम कैपिंग कर देंगे कि भाई मिनिमम इतना और मैक्सिमम, इनमें से जो सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी है दैट इज हाईएस्ट वॉल्यूम। हाईएस्ट वॉल्यूम का मतलब होता है कि आपकी लो बिड करेगा और आपके बजट को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेगा, यानी आपके पैसों को भी अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेगा। सो हमने इसको चूज कर लिया। अच्छा उसके बाद एक और ऑप्शन आ रही है, वो क्या आ रही है जी, अब उसकी उल्टी कहानी आ गई ना, क्या कहता है, कहते हैं ये वाली ऑप्शन कब यूज करोगे, जब डेली बजट पर होगे। ये ऑप्शन क्या है ये मैं आपको बता देता हूं, इंक्रीज योर बजट ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स। कहता है भाई 1000 रुपया तो आपने बजट रख दिया, लेकिन आपको लगता है भाई आपका जो पीक टाइम है ना वो सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक का है, फॉर एग्जाम्पल 1 घंटा या 2 घंटे है, जो कि पीक टाइम है। पीक टाइम का क्या मतलब है कि आपके क्लाइंट्स भी एक्टिवेट होते हैं और बिडिंग भी बहुत हो रही होती है इस टाइम पर, मतलब लोग इस टाइम पे बजट भी बहुत लगा के बैठे होते हैं, तो आप वही अपने पीक टाइम पे बजट लगाना चाह रहे हैं, तो भैया आप इस तरह करो, डेली बजट पे आओ। चलिए जब मैं इसको डेली बजट वापस कर देता हूँ, 1000 कहा था ना मैंने, चलिए 1000 अब आइए ऑप्शन ऑन होगी, आ गया। क्या कहता है, दिसंबर इस तारीख से लेकर इतने बजे से लेकर इस तारीख पे इतने बजे तक मेरी बिड को बढ़ा दो, कितना बढ़ा दो, यहां पर बता दें। ये जो पैसे आप बता रहे हैं ये 1 घंटे के लिए सिर्फ बता रहे हैं और इन तारीखों के दरमियान बता रहे हैं, यानी मैंने उसे कहा दिसंबर 10 से लेकर
दिसंबर 14 तक, ठीक है ना। सपोज मैं कहता हूँ भाई इनका एक डे आ रहा है, वो जो जैसे पाकिस्तान का होता है ना आज़ादी का दिन, इनका होता है वो जमहूर डे आ रहा है कोई, मेरा ख्याल है 12 दिसंबर को है, ठीक है। सो हमने कहा भाई इनकी ऐड चलाई इस तारीख से लेकर 12 तारीख तक हमने एक ऑफर लगाई हुई है, ठीक है। तो इस तारीख तक इसको चलाओ, इतने बजे से ऑफ कर देना और इसमें इतना बजट इंक्रीज कर लेना। किस में इंक्रीज कर लेना? 1000 में। वो 1000 बजट अपना चल रहा होगा घंटे के हिसाब से, जो भी होगा उसका, ठीक है। लेकिन इस घंटे के लिए हम इंक्रीज कर रहे हैं बजट। इस घंटे के लिए मैंने कहा इसमें 300 KSH और ऐड कर, लेकिन 1300 बजट नहीं हुआ टोटल डे का, ये सिर्फ इस एक घंटे के लिए। इस एक घंटे में यूज हो गया तो फाइन, नहीं होगा तो सेफ, पूरे ऐड में इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। चलो इसे भी ऑफ कर देते हैं, बात खत्म हो गई जी। ये इतना याद रखते हैं। यानी आज हमने कैंपेन सेटिंग की, आपने देखा कैंपेन सेटिंग में कुछ भी नहीं है, देयर इज नो ऑडियंस टारगेटिंग, देयर इज नो एड। कैंपेन के अंदर हमने सिर्फ ये बताया कि हम कौन सी कैंपेन रन कर रहे हैं। फिर हमने कहा कि भाई ऐड का बजट कितना रखना है। फिर हमने कहा कि हमने ऐड स्केड्यूल करनी है कि नहीं करनी है। हमने देखा डेली बजट के लाइफ टाइम बजट, और हमने क्या देखा कि क्या भाई हमने अपनी बिड किसी खास टाइम पर अपने पीक आवर्स में कम ज्यादा करनी है, तो यहाँ पर आकर हम अपनी बिड को इंक्रीज भी कर सकते हैं कि ये पीक टाइम है, यहाँ पर इंक्रीज कर दो बस, ठीक है। तो ये सारी सेटिंग हमारी इसमें है। ऑडियंस टारगेटिंग हमारी कहाँ पर होगी? एड सेट में। एड कहाँ पर आएगी हमारी? एड में। मैंने एक बात की थी, मैंने कहा था कि भाई एक से ज्यादा एड सेट्स, कहा था ना। फिर मैंने कहा एक से ज्यादा एड्स, जरा ये देखें एक से ज्यादा एड सेट्स कैसे बनेंगे। एड सेट किसका पार्ट है? एड सेट किसका हिस्सा है? जो हमने अभी समझा उसके मुताबिक एड सेट किस में आता है? कैंपेन में आता है। एड किस में आती है? एड सेट। सिंपल, कोई मुश्किल बात नहीं है ना। मतलब एड सेट किस में आता है? कैंपेन में। एड किस में आती है? एड सेट में। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको एड सेट बनाना है तो हम कहां पे एक और बनाना है इस पे, ये क्या लिखा हुआ आ गया? क्रिएट एड सेट। अभी आप देख रहे हैं कि एक ऐड है, उसके अंदर एक 4 पेजेस वाला हमें एक एड सेट नजर आ रहा है और एक सिंगल पेज वाली ऐड नजर आ रही है। अब मैं इसकी एक कॉपी करने लगा हूं, क्रिएट एड सेट एक नया बना रहा हूं, देखते हैं क्या होता है। क्या हुआ? कैंपेन तो एक ही है, एक एड सेट और बढ़ गया, ठीक है। अच्छा, अब एक तो मैंने किया न्यू एड सेट। अब एक क्या है कि मैंने भाई एक कैंपेन बना रही है पूरी भरपूर तरीके से, कैंपेन भी है, एड सेट भी है, एड भी है। अब मुझे 2-4 चीजें ही चेंज करनी है ना, तो बजाय इसके जब मैं क्रिएट एड सेट करूंगा तो एक तरह से तो फिर नए सिरे से सब कुछ शुरू हो जाएगा, कोई भी चीज दोबारा से आएगी तो नहीं जो पहले की है। लेकिन अगर मैं उसकी डुप्लीकेट कर लूं तो क्या होगा? उसी की एक कॉपी आएगी, क्योंकि आप उसी के अंदर तो चेंजेस कर रहे हैं, वो सारे का सारा तो नहीं बदलना था आपने। जैसे मैंने अभी कहा कि आपने उसमें एज बदलनी थी, आपने उसमें मे बी जेंडर बदलनी थी, आपने मे बी उसके अंदर इंटरेस्ट बदलना था, तो भाई बाकी चीजें तो सेम ही रहनी थी। आपने उसकी तस्वीर बदलनी थी ऐड में जाकर, तो हम उसकी डुप्लीकेट भी कर सकते हैं जी। कैसे कर सकते हैं? ये वाला एड सेट है, इसकी डुप्लीकेट लेनी है, इस पर क्लिक कीजिए, डुप्लीकेट। अब क्या होगा? ये पूरी की पूरी ही कॉपी हो जाएगी। सिर्फ उसका फायदा क्या होगा? आपका टाइम बचेगा। टाइम क्या बचेगा कि भाई वो जो हमने इतनी सारी सेटिंग एक एक करके करनी थी, उसमें बहुत सारी सेटिंग हुई हुई है, जो मॉडिफाई करनी है ना सिर्फ वो मॉडिफाई कर लो। फिर फाइनली जब आपको लगेगा कि आपका एड इज ओके, देन पब्लिश, ठीक है। इसका फायदा क्या होगा कि बहुत ज्यादा टारगेटिंग होगी आपकी, एक दफा अच्छी टारगेटिंग होगी, और 6 महीने आपने जब इस कॉम्बिनेशन से अपने एड्स चलाए तो आपके पास बहुत सारा डाटाबेस भी इकट्ठा हो गया कि भाई इस एज के लोग ये करते हैं, इस एज के लोग ये करते हैं, इस इंटरेस्ट के लोग ये कर रहे हैं, ये काम करना होगा तो मैं इनको टारगेट करूंगा। अगली दफा जब 6 माह साल के बाद आपको ये करने की जरूरत भी शायद ना पड़े, और आप डायरेक्टली एक ही एड सेट बनाकर जो आपने आइडेंटिफाई कैंपेन की होगी, ऑडियंस की होगी, आप उसी को दिखा दोगे, ठीक है।